नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। आधी रात को कलेक्टर साहब निकल गए सड़कों पर, और सड़कों पर निकले क्या, कलेक्टर साहब हालचाल जानने लगे। तस्वीर बदलती हुई नजर आई। कलेक्टर साहब को बुजुर्गों की याद आई। देखिए जरा ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आपने देख ली, और ये तस्वीरें देखने के बाद आपको लगा होगा कलेक्टर साहब बुजुर्गों का हालचाल जानने पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? कलेक्टर साहब का ये बुजुर्गों का प्रेम क्यों जागा? दरअसल इसको ऐसे समझिए, इंदौर शहर की जो किरकिरी हुई है बुजुर्गों के मामले में, उसके बाद प्रशासन समझ रहा है। खासतौर से जबलपुर में एक अच्छी चीज नजर आई है। कम से कम कलेक्टर साहब यहां उतरे सड़क पर, निगम आयुक्त को लेकर आए, और कलेक्टर ने यहां पर बुजुर्गों का हाल जाना। और 50 से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग जो निराश्रित थे, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, ठंड में पड़े थे सड़क पर, उनको ले जाया गया। ठंड वैसे काट रहे थे बेचारे बुजुर्ग, और उनको ले जाया गया रैन बसेरा। आखिर रैन बसेरा ले जाया गया कलेक्टर की पहल के बाद। इससे पहले रैन बसेरा में क्या हाल था? आप सोचिए कि ये लोग रैन बसेरा जाते हैं, इनको रैन बसेरा के जो इंतजाम करने वाले लोग होते हैं वो जगह नहीं देते हैं। अब इंदौर का मामला चूंकि देश में चर्चा का विषय बन गया, तो जबलपुर शहर की कम से कम इंदौर जैसी किरकिरी ना हो, इस मामले में कलेक्टर साहब सामने निकल कर आए, निगम आयुक्त को लेकर गए, और इस तरीके से गरीबों के लिए आधी रात में पहुंचकर इंतजाम करवाया गया और उनको सुविधा मुहैया कराई गई। क्या कुछ कलेक्टर कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। अभी ठंड ज़्यादा है तो रैन बसेरा में और बाकी जगहों पर अस्पताल में जो है, यहाँ जो लोग कभी बाहर पाए गए थे तो उनको हमारी टीम जो है ले जा रही है, और उनका इलाज वगैरह भी करवाएगी, और साथ में रैन बसेरा में भी ले जा रहे हैं। अभी कई सारी टीमों में डिवाइड किया है। जिम नगर निगम का पूरा अमला और हम लोग निकले हैं, और शहर के अलग अलग कोनों में जो है हमारे बाकी एसडीएम भी वर्क कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को आपको मैंने सुनवा दी बात, लेकिन अब सवाल यह है कि चलो किरकिरी से बचने के लिए एक कदम आगे ये निकल कर आए और इस तरीके का कदम उठाया गया। दरअसल इसकी पीछे की कहानी भी यही है कि इंदौर के मामले ने मुख्यमंत्री से लेकर पूरे बड़े प्रशासनिक स्तर पर जो है ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, इस तरीके का असंवेदनशील व्यवहार क्यों निकलकर सामने आता है। तो अब जबलपुर शहर में कलेक्टर सक्रिय हो गए हैं निगम आयुक्त के साथ, और अब बाकायदा जबलपुर में टीम बनाई जाएगी अधिकारियों की, और कहा गया है कि पूरे जबलपुर के तमाम इलाकों में आपको घूमना है, रात में निकलना है, ये देखना है कि बुजुर्गों के पास वास्तव में रहने की व्यवस्था है या नहीं। ठंड में वो इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि कलेक्टर ने तो एक्शन ले लिया है। अब इस एक्शन को लेने के बाद प्रशासन वाकई में जमीनी स्तर पर काम करेगा, या ये होता ही है कि कोई बड़ा मामला सामने आता है उसके बाद प्रशासन सक्रिय हो जाता है। ये नजारा देखने को मिलता है कि कहीं शहर की किरकिरी ना हो, प्रशासन की किरकिरी ना ज्यादा हो जाए। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी आपको पता फटकार लगा चुका है। लेकिन उसके बाद कलेक्टर साहब कम से कम जबलपुर के आधी रात को सड़कों पर निकले, और उसका असर भी देखने को मिला। कलेक्टर साहब की बात मैंने आपको सुनाई थी। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन आगे इन बुजुर्गों को लेकर वास्तव में मानवीय रुख कितना रखता है। और जबलपुर तो ठीक है, प्रदेश के और जिलों में भी अधिकारी समझेंगे इस चीज को कि बुजुर्गों को प्रशासन की मदद की जरूरत है। प्रशासन को जागना होगा, संवेदनशील रवैया अपनाना होगा। ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।